जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब इस पे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है इंडिया वर्सेस एनडीए की। इंडिया वर्सेस एनडीए, कुछ मीम्स वाले तो बोलते हैं आई हटा दो बच गया एनडीए, तो एनडीए वर्सेस एनडीए नहीं है, इंडिया वर्सेस एनडीए। जब ये खबर आई तो हमको पता चला कि एनडीए वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंडिया का नाम भारत रखना चाहते हैं। ठीक है, भारत रख देंगे। ये सिर्फ एक खबर थी, मतलब इसे अफवाह कह सकते हैं अपन। तो आज हम संवैधानिक रूप में जानेंगे कि भारत हमारा जो असली नाम है, इंडिया भारत क्या है, हम जानेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, ठीक है, इंडिया जो अपना नाम है इंडिया, दैट इज भारत, जिसे भारत कहा जाएगा, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम इससे क्या जाने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसमें इंडिया के कितने नाम हैं, अप्रूव्ड नेम कितने हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, अब इस पे एक बढ़िया सवाल आप बन सकता है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं कि यूनियन और फेडरेशन, यूनियन, फेडरेशन और टेरिटरी, इन तीनों शब्द में क्या अंतर है? यदि कोई बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अब आगे आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट सच आर्टिकल में 3 सब क्लॉज है। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए में क्या है, स्टेट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर दूसरे में है क्या, यूटी, और तीसरे में क्या कहता है कि सच टेरिटरी दैट इंडिया में एक्वायर। अब यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या इंडिया बाय लॉ अपने किसी दूसरे कंट्री को एक्वायर कर सकता है? ठीक है। दूसरा, क्या अपने किसी एरिया को, ये फेमस केस था बेरुबारी यूनियन में, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किसी भी पार्ट को दे सकता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको रेफर करिएगा, हम अगली वीडियो में इसके बारे में देखेंगे।